राध्या के बेहोश मिलने और दादी की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। दादी जी सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती हैं। प्रथम गुस्से में कहता है, दादी जी, आपने पहले भी कई गलतियां की, लेकिन हर बार हमने आपको परिवार समझकर माफ कर दिया। मगर इस बार आपने सारी हदें पार कर दी। अगर आज राध्या को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करता। ओमकार जी भी गुस्से से बोलते हैं, माँ, आखिर आपको राध्या से इतनी नफरत क्यों है? वह इस घर की बहू है, फिर भी आप हर बार उसे बदनाम करने, फंसाने और जान से मारने की कोशिश करती हैं। दादी जी चुप रहती हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलती। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। बाहर तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। तभी मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। दरवाजे पर वही तांत्रिक खड़ा होता है जिसने पहले दादी के कहने पर काला अनुष्ठान किया था। उसके हाथ में एक पुरानी पोटली होती है। तांत्रिक कहता है, आज मैं इस घर की आखिरी सच्चाई बताने आया हूं। वह पोटली खोलता है। उसमें दादी द्वारा दिए गए पैसे, कुछ पुराने फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर चलाया जाता है। उसमें दादी की आवाज़ साफ सुनाई देती है, राध्या इस घर में रहेगी तो प्रथम सिर्फ उसी का होकर रह जाएगा। किसी भी कीमत पर उसे इस घर से हटाना होगा। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी जी रोते हुए कहती हैं, माँ जी, आपने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसी समय डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि राध्या की हालत फिर से बिगड़ गई है और उसे तुरंत खून की जरूरत है। उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। टेस्ट होने पर पता चलता है कि पूरे परिवार में केवल दादी जी का ही ब्लड ग्रुप राध्या से मिलता है। डॉक्टर कहते हैं, अगर अगले 10 मिनट में खून नहीं मिला तो मरीज की जान बचाना मुश्किल होगा। पूरा परिवार दादी की तरफ देखने लगता है। दादी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राध्या को नहीं। मेरा पूरा खून ले लीजिए, बस मेरी बहू को बचा लीजिए। डॉक्टर तुरंत रक्तदान शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन कई घंटों तक चलता है। बाहर पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करता रहता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, राध्या अब खतरे से बाहर है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसमें दिखता है कि किसी नकाबपोश आदमी ने राध्या की दवा बदलने की कोशिश की थी। वह व्यक्ति अस्पताल से भाग चुका होता है। पुलिस जांच शुरू करती है। कुछ देर बाद पुलिस पता लगाती है कि उस नकाबपोश को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहुत बड़ी रकम देकर भेजा था। दादी भी यह सुनकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, कोई और है जो राध्या की जान का दुश्मन बन चुका है। पूरे परिवार के चेहरे पर फिर से डर छा जाता है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में अस्पताल के बाहर एक काली कार खड़ी दिखाई देती है। कार के अंदर बैठा एक रहस्यमयी आदमी राध्या की फोटो देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दादी तो सिर्फ मोहरा थीं, असली खेल अब शुरू होगा। अस्पताल के बाहर खड़ी काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कार में बैठा रहस्यमयी आदमी मोबाइल पर किसी से कहता है, राध्या इस बार बच गई, लेकिन अगली बार उसकी किस्मत उसे नहीं बचा पाएगी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। दूसरी तरफ अस्पताल में राध्या को होश आने लगता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सबसे पहले उसकी नज़र प्रथम पर पड़ती है। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, राध्या, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी तुम्हारे साथ यह सब किया है उसे कानून के सामने लाकर ही दम लूंगा। राध्या कमजोर आवाज में कहती है, प्रथम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें लगातार देख रहा है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाला नकाबपोश अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उसकी कार का नंबर मिल गया है। जांच शुरू होती है। उधर दादी जी मंदिर के एक कोने में बैठकर रो रही होती हैं। वह भगवान से कहती हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। अगर मेरी वजह से राध्या की जान पर खतरा आया है तो मुझे सजा दीजिए, उसे नहीं। तभी मंदिर के बाहर वही रहस्यमयी आदमी दादी को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हारी भी जरूरत खत्म होने वाली है। दादी को यह बात सुनाई नहीं देती। इधर पुलिस कार के मालिक का पता लगा लेती है।
जब पुलिस उस पते पर पहुंचती है तो वहां का मकान पूरी तरह खाली मिलता है। अचानक कमरे में रखा एक टाइमर चालू हो जाता है। इंस्पेक्टर चिल्लाते हैं, सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। पूरा मकान हिल जाता है। पुलिस बाल बाल बचती है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि अपराधी बहुत चालाक और खतरनाक है। उधर अस्पताल में रात के समय एक नकाबपोश डॉक्टर बनकर राध्या के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में जहरीला इंजेक्शन होता है। जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी प्रथम कमरे में आ जाता है। प्रथम जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। नकाबपोश किसी तरह प्रथम को धक्का देकर भागने लगता है। प्रथम उसका पीछा करता है। अस्पताल की छत पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। नकाबपोश कहता है, अगर सच जानना है तो पहले मुझे पकड़कर दिखाओ। वह धक्का देकर भाग जाता है, लेकिन भागते समय उसकी जेब से एक लॉकेट नीचे गिर जाता है। पुलिस लॉकेट उठाती है। उसे देखकर इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, यह लॉकेट तो कई साल पहले बंद हो चुके एक बड़े अपराधी गिरोह का निशान है। लगता है मामला परिवार की दुश्मनी से कहीं बड़ा है। प्रथम लॉकेट को देखकर कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुश्मन का चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। कैमरा अस्पताल के बाहर खड़ी उसी काली कार पर जाता है। कार के अंदर बैठा रहस्यमयी आदमी मुस्कुराकर कहता है, प्रथम, अब खेल शुरू हुआ है। अगली चाल ऐसी होगी कि पूरा मित्तल परिवार टूट जाएगा।